कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बहुत होशियार लड़के से, जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन ऑयल सप्ल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने उसे नौकरी और सालाना $4 लाख की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बड़ी ऑफर्स को ठुकराकर टॉम ने स्पेन के वाल्टर मोरलान नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में इसे अपने तेज तरार दिमाग की मदद से एक ऐसी तैजूरी को खोलना था जिसे दुनिया की सबसे सर्किट तैजूरी समझा जाता था। असल में इस तैजूरी में ऐसा कुछ था जो वाल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले इसी साल से आज तक कोई भी इस अनोखी तैजूरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद वाल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया। वाल्टर ने कहा कि उसने कुछ महीने पहले एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला था जो कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। इसमें से एक डिब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छिपा था, मगर जल्द ही स्पेनिश सरकार को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने वाल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके एक स्पेनिश पियक की तिजोरी में बंद कर दिया। खैर, फिर टॉम वाल्टर की बेटी लोरीन से मिला जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेज बदलने में माहिर थी। इसके अलावा उनकी टीम में क्लाउस था जो कि एक जबरदस्त हैकर था। जेम्स वाल्टर का खास आदमी था जो पहले एक फौजी हुआ करता था और अब वो एक जबरदस्त फाइटर था। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिले वो वाल्टर को दुनिया कोई भी चीज लाकर दे सकता था। आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बिना का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड भरने की जरूरत, मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये कोड किया हो सकता है। तब टॉम ने आइडिया दिया कि उन्हें बिनक के किसी क्लाइंट से बिनक का ऑटोमेट वॉइस मेल बनकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुंचा। फिर अगले दिन से टॉम बाकी की टीम के साथ बिनक ऑफ सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत उन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बिनक में घुसने का फैसला किया और साइमन सफाई कर्मचारी लूरी यहाँ पर बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनकी इंश्योरेंस बेचने आई थी और उन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तजूरियों में वो 2 चाबियां रखी। जब सिक्योरिटी चीफ लोरीन को कमरे में ले जा रहा था तो लोरीन ने उसे अपनी काफी पकड़ा दी और उस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए। उसके बाद वो पहली पेंटिंग के कमरे में पहुंची तो क्लाउस ने बैंक में कैमरा हैक कर लिए। फिर उसने लोरीन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज 10 गुना धीरे धीरे करके चला दी। इसी दौरान लोरीन ने तजूरी खोली और वहां रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली। इसी वक्त अचानक वहां बिनक का डायरेक्टर आ गया और इधर कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड बाद लोरीन को ठीक इसी जगह खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लोरीन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और इन वक्त पर डायरेक्टर फुटेज से बाहर हो गया। अब लोरीन दूसरी चाबी ढूंढने में लग गई। वहीं दूसरी और टॉम को सफाई वाले का भेस बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। इसके हिसाब से असली तिजोरी इसी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम टोरेंट टेबल के नीचे छिप गया। उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक कुछ लोग वहां मीटिंग करने आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन भी खराब हो गई। कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन पूरा हुआ, मगर इसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैनक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैनक के लिए निकले। इधर लोरीन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बनाया ही था कि बैनक का डायरेक्टर इसे लेने आ गया। इस हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल ही गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लोरीन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम चाबी को वापस तजूरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी रखकर तजूरी बंद कर दी। तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड इस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया। ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उनका मिशन पूरा हुआ। उसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो पता चला कि तजूरी के नक्शे में ऐसी जगह थी जो दंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में तजूरी एक तराजू पर बनी हुई थी और जैसे ही तजूरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तजूरी अपने यहाँ बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भर जाएगा। अब उन्हें समझ आ गया था कि तजूरी में घुसने के लिए उन्हें तजूरी के वजन को बराबर रखना होगा।
फिर टॉम दिन रात एक करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वहीं दूसरी और साइमन और जेमस पिंगक के नीचे की जमीन की छानबीन कर रहे थे कि उन्हें टॉम की बात सच होती दिखाई दी। वो तजूरी वाकई में एक बड़े से तराजू पर बनी हुई थी, मगर उसका वजन एकदम 0 पर्टी का हुआ था। उसके अलावा एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी, जो इतना मजबूत था कि उसे डरल करने में 15 दिन लग जाएंगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए वाल्टर की टीम के पास बहुत कम वक्त था और इतने से सामने में वो डब्बा चौरा कर वहां से बाहर निकलना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब वाल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तब ही उसके नजर बीनक के कैमरास पर गई तो उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के सभी कैमरास भीड़ की तरफ होंगे और तब ही उनके दिमाग की बत्ती जली। फिर उसने अपने साथियों को उसका नमूना पेश किया। फिर उसने गिलास हटाकर तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क दी और फिर दोबारा गिलास रखा, मगर इस बार वजन नहीं बदला क्योंकि तराजू जम चुका था। तो हमने कहा कि बिल्कुल उसी तरह वो तजूरी के नीचे वाले तराजू को जमा सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन लगेगी। खैर, फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 105 मिनट का समय था। सबसे पहले वो जप लाइन के जरिए बेनक की छत पर पहुंचे और एक कांच की खिड़की खोलकर नीचे घुस गए। उसके बाद वो 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तजूरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहां से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वो तजूरी के सामने थे। फिर कलावज ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और उधर टीम ने अपनी बनाई हुई 2 चाबियां और फंगर परंत की मदद से तजूरी खोल दी। वहीं दूसरी और साइमन ने जमीन के नीचे बने तराजों पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क कर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्द ही इस रिएक्शन की वजह से तजूरी की जमीन भी जमने लगी। उधर टीम अंदर घंस कर वही डब्बा धोने में जड़ गई, मगर दूसरी और बीनक की सिक्योरिटी टीम पढ़ने लगे। उधर वो डब्बा लोरीन के हाथ लग गया, मगर उसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेमस एक इंडरकोर एजेंट था। अब उसके मन में लालच आ गया, इसलिए उसने अपनी टीम हो गया, जिससे तजूरी का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लोरीन और जेमस तजूरी में कैद हो गए थे और वहां तेजी से पानी बढ़ने लगा। जेमस तो पहले फौजी रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग आती थी और वो डब्बा लेकर वहां से भाग निकला। उधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान के साथ तजूरी की ओर भाग रहे थे। वहीं तजूरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लोरीन की जान खतरे में थी, क्योंकि वो कभी भी डूब सकते थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। तो ऐन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन को तराजू पर और भार डालने को कहा, ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तजूरी पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दी, मगर वो भी काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया और इतने से भार से तराजू का वजन बढ़ गया। अचानक सिस्टम के मुताबिक तजूरी का पानी बाहर निकलने लगा। उधर फौज तजूरी में घुसकर चूरों को रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उठ गए, क्योंकि तजूरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरीन डरेन पाइपर्स के जरिए भागकर बेनक के ऊपर वाले मालों में पहुंच गए। उधर फौज और गार्ड्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे कि अचानक लोरीन को याद आया कि जिस खिड़की हमेशा खोली रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए खिड़की से नीचे कूद गए, जहां हजारों फांस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट्स उतारी और भीड़ में खो गए। उधर उनका पीछा करते हुए फौजी भी काफी करीब आ गए और अब वो पकड़े जाने वाले थे। आखिरकार वो खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए। फिर उसी पल स्पेन मातज जीत गया और सारे फांस खुशी से पागल हो गए। इतनी भीड़ में फौजी टॉम और लोरीन का पीछा नहीं कर पाए और आखिरकार वो दोनों बच निकले। फिर कुछ दिन बाद जेमस ने वो चुराया हुआ डब्बा अपने बास को दिया और जब उन्होंने खजाने का पता निकाला तो उसमें आईफल टावर की लोकेशन थी। तब उन्हें याद हुआ कि ये सिक्योरिटी
सिक्योरिटी लोकेशन नहीं है और वाल्टर की टीम ने उन्हें चुकमा दे दिया था। आखिर में एक खलासा होता है कि टॉम और लोरिन ने असली डब्बा निकली डब्बे से बदल दिया, जिस वजह से जीमस ने निकली डब्बा चौरा लिया। अब वाल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मजे ले रही थी कि उन्होंने डब्बे से असली खजाने की लोकेशन ढूंढी। तब उन्हें पता चला कि यह खजाना बीनक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। उसके बाद उनकी टीम एक और नई मिशन के लिए तैयार हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।